अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुबई के सफ़र पर हूँ। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इंशाअल्लाह यूएई में गुजारना है। 3 घंटे का सफ़र है, तो मैं सोचा चलो, बहुत सारे टॉपिक पेंडिंग थे, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी 3 घंटे हैं तो मैं हर एक टॉपिक को ले रहा हूँ। तो ये भी जो है एक टॉपिक हमारा बाकी था, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ बोलूँ। और ये टॉपिक है हमारा कि दरमियान में मैंने जो है कतर में जॉब्स कैसे हासिल करे, दुबई में जॉब्स कैसे हासिल करे, इस उन्वान पे बहुत सारे वीडियोस बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो मुझे ही उन्होंने रिज्यूमे भेज दिए। तो देखो, इस वीडियो के भी शुरू में मैं आपको बता दूं, देखो भाई, मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं है। मैं ना ही वीज़ा पासपोर्ट का काम करता हूँ, ना ही मैं जॉब दिलाने का काम करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको रहबरी करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ, और जो नॉलेज मेरे पास में है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, लोगों तक जो है मेरी बातों को पहुँचाओ, चाहे वो एक छोटी सी आयत ही क्यों ना हो, चाहे वो एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो मेरी आदत है, कोई भी मेरे पास में नॉलेज वगैरह होता है, और इल्म जो है ना, आप जितना उसको खर्च करोगे उतना वो काम आता है। वरना मैंने बड़े बड़ों को देखा हुआ हूँ, ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं ना इल्म को छुपाने वाले, उन्होंने कब्रों में चले गए, मर गए वो, और अपने सीनों में ही लेके चले गए। तो वो कुछ फ़ायदे का नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये है आपकी बातें सुन के लोग मोटिवेट हो, लोग अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। जैसे शेयर मार्केट के लाइन से हमने सिखाना शुरू किए, आज हज़ारों लोग डेली कमा रहे हैं। खुशी है हमको इस चीज़ की, भाई फ़ायदा हो गया हमारे तो अल्फाज बोलने से। जॉब्स के रिलेटेड भी हमने जो बताए थे, वो कतर में हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, उन्होंने कहा कि मैं कंथारिया मदरसे में पढ़ता था, तब से मैं आपके बयान सुनता हूँ, और आपके बयान सुन के ही मैं जब वहाँ से फ़ारिग होकर नेपाल गया तो मैंने अंग्रेज़ी की क्लासेस वगैरह लगाया। आज वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपये महीना वो कमा रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब माशाल्लाह। सिर्फ हाफिज़ कुरान है वो, और उन्होंने नेपाल जाके इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, बस इतना ही किए। 1.5 से 2 लाख रुपये कतर में कमा रहे हैं। मैं अभी गया था तो मुझे इतने बड़े हदिये तोहफे लेकर आए। मैं बोला, भाई कायकू लेकर आए यार, ये सब गरीब आदमी हूँ मैं, इतने बड़े बड़े तोहफे जो है मुझे आदत नहीं है ये सब चीज़ों की। है इतनी भारी भारी घड़ियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, बस तुम मिलने को आ गए यार मेरे जैसे को, बस उतनी ही मेरे को, उतने में ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो इसके लिए जो है ना अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। अब जो है, तो ये भी जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी लाइफ चेंज कैसे हो सकती है। यानी भले आप कम पढ़े लिखे हो, अगर आपने 10वीं भी पास किया हो, तो भी आप एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी हासिल करके उससे ज़्यादा कमा सकते हो इंडिया से बाहर के मुल्कों में। जैसे यूएई है, जैसे कतर है, सऊदी अरबिया है, और बहरीन है, ओमान वगैरह है, कुवैत वगैरह है, इन मुल्कों में। और इनसे हटकर अब जो यूरोपियन मुल्क है ना, वहाँ पे कोरोना के बाद से इतनी वैकेंसीज़ निकली हुई है, इतनी वैकेंसीज़ निकली हुई है यूरोपियन मुल्कों के अंदर भी, लेकिन वो वैकेंसीज़ भर नहीं रही है। उसके अलावा दूसरे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर। तो आज जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 10वीं भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, 10वीं भी, तो आप इंडिया के एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। अब चलिए हम आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक पे। बहुत सारे लोग या बहुत सारे नौजवान, वो अपने घरेलू हालात की वजह से 10वीं तक पढ़ लेते हैं, या वो 12वीं तक पढ़ते हैं, आगे का एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं। ऐसे नौजवान जो है ना, वो क्या सोचते हैं, यार अपन ने तो कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, लाइफ तो इंजीनियर साहब की, डॉक्टर साहब की ही है। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ 10वीं के बाद में वो कौन कौन से कोर्सेस हैं। अगर तुम वो कोर्सेस करते हो, वो डिप्लोमा करते हो, तो वो सारे कोर्सेस और डिप्लोमा की वजह से आप इंडिया के एक डॉक्टर और एक इंजीनियर से डबल पैसे जो है
वो कमा सकते हो इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर। सबसे पहले अगर आपने 10वीं पास कर लिए हैं, अब उसके बाद सबसे पहला जो कोर्स है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर का। एक तो सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर के कोर्सेस नहीं भी किए, तो हार्डवेयर का जो कोर्स है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में और क्या क्या आता है, जैसे लैपटॉप हार्डवेयर, यानी जिसमें मैंने डिप्लोमा किया हुआ हूँ। मेरे आईटी के जो मेरा करियर है ना, उसकी शुरुआत वहीं से हुई हुई है। मैंने सबसे पहले वही बेसिक कोर्सेज़ किया था। पुणे के अंदर जो है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने जो है ये किया था। उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे, उस सर्टिफिकेट के बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मेरा जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट था मराठी से, तो इस वजह से मैं फिर बाद में सॉफ्टवेयर की लाइन में आ गया। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैं आपको भी बताऊंगा आगे ग्रेजुएशन भी आप कैसे कर सकते हैं। मुक्त विद्यापीठ है, जैसे महाराष्ट्र में यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है, उर्दू से अगर आपने किए तो आपके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में जो है इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो है इसकी कमी नहीं है। आप जो है ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेस करके जो है ना आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कोर्सेस के अलावा मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा था, जैसे आप जो है कहीं से भी ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। तो यहाँ कहीं से भी आप ग्रेजुएशन भी करो साथ में। अब कोर्सेज जो है बेसिक वो मैं बता रहा था 10वीं के बाद। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा कहीं पे भी आपको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आईटीआई में करोगे तो गवर्नमेंट की आपको डिग्री मिलेगी या उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ पे भी कराया जाता है। और अगर गवर्नमेंट से नहीं है तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आजकल हमारे हर गांव में आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि मेन जो है 10वीं आपने पास किया हुआ है और बोर्ड का आपके पास में 10वीं का सर्टिफिकेट है, रिज़ल्ट है उसका। तो एक तो सबसे अहम चीज़ ये है आपके पास, बिस्मिल्लाह। और उसके साथ जो डिप्लोमा आपने किए, चाहे वो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो यानी हार्डवेयर का, या है वो लैपटॉप का डिप्लोमा हो। अब ये दोनों डिप्लोमा के अलावा आजकल मोबाइल जो सुधारने का काम है, तो उसके अंदर भी जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे डिप्लोमा करते हैं। अब मोबाइल सुधारने में भी अगर आप जो है ना मोबाइल के टेक्नीशियन बन जाते हो, या आप मोबाइल का जो है रिपेयरिंग का काम सीख लेते हो, तो ये बेसिक काम है। ये ऐसे काम अब अगर आपने सीख लिए और उसका सर्टिफिकेट आपने ले लिए, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लेने के बाद में जो है ना naukri.com है, इसी तरह से indeed.com है एक, और इंडीड अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग है। उसके ऊपर मोस्टर है, जॉब शाइन बोलकर एक वेबसाइट आती है shine.com। ये सारे जॉब्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है। ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको जॉब मिल सकता है, आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए प्रॉपरली। उसमें अपना नाम, आपने 10वीं कब पास किया था, और कंप्यूटर में उसमें डालिए। उसका जो टाइटल होता है ना उसमें डालिए कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, लैपटॉप हार्डवेयर इंजीनियर डालिए या टेक्नीशियन डालिए। और उसमें जो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखिए कि आई एम एबल टू रिपेयर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन, जो भी आपने किया है। और उसमें डिटेल में लिखना कि मैंने ये इतने साल में कोर्स किया था, ये साल में, और उसके बाद से इतने दिनों तक मैं जो है ये काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना है। और एक बेहतरीन सा रिज्यूमे आप जो है उसके ऊपर अपलोड कर दीजिए। उसमें अपना ईमेल आईडी और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के आप उसको रोज़ाना देखते रहिए, ईमेल कोई आया तो नहीं आया। अगर आपको कोई ईमेल आ जाता है, बिस्मिल्लाह, अब अगर आपको वहाँ पे कोई ईमेल आ जाता है तो आप उनको बराबर से रिस्पांस दीजिए। कोई कॉल आ सकता है आपको, वो आपसे वीडियो जो है कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ले सकते हैं। आप वो मीटिंग कीजिए, उनके साथ में प्रॉपरली जवाब दीजिए। और अपने गांव में रह के थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश भी आजकल यूट्यूब से इतना आसान है, आप यूट्यूब से इंग्लिश सीख सकते हो। अभी मेरे ऑफिस में जो है एक हाफिज़ साहब आए थे,
वो एक छोटे से खेड़े गांव के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। और वो ख़ास मुझे मिलने के लिए इसीलिए आए, बोले सिर्फ आपके वीडियोस देख देख कर मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हुआ और मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखा और मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और बाहर मुल्कों के जो बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं, मैं एकदम आसानी से उनसे अंग्रेज़ी में बातचीत कर पा रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मुझे आप बताओ, यूट्यूब से एक हाफिज़ साहब ने इंग्लिश सीख ली है, और वो नेपाल वाले जो हमारे हाफिज़ अब्दुल अज़ीम थे, उन्होंने क्लासेस लगा के सीख लिए नेपाल में, और वो यूट्यूब पे भी सीखते रहे। तो इस तरह से अंग्रेज़ी भी सीखते रहो, क्योंकि अंग्रेज़ी वो ज़ुबान और वो लैंग्वेज है। अगर आपने एक बार इंग्लिश सीख ली है ना, तो आप कहीं पे भी जाएंगे दुनिया में तो आप आसानी से कम्युनिकेशन कर सकोगे, लोगों को समझा सकोगे, उनके सवाल का जवाब दे सकोगे। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो ये सारे इंटरव्यूज़ आप आसानी के साथ में पास कर लोगे। अब मिसाल के तौर पे आपको जो टेक्नीशियन के लिए जो है दुबई से ऑफ़र आ गया, किसी दुकान वाले ने आपको बुला लिया, किसी कंपनी वालों ने। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लगते हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनकी वेबसाइटों पे भी जाके अपना प्रोफाइल डाल देने का, HP और डेल और इसी तरह से असूस, इसी तरह से जो है एसर, और इसी तरह से जितनी भी लैपटॉप की कंपनियां हैं, हर कंपनी के प्रॉपर उसके ऊपर भी डालो आप, तो उनको भी टेक्नीशियन लगते हैं। उनके अलग अलग मुल्कों के अंदर जो उनके सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे। ये एक तरीक़ा हो गया, ठीक है। अब हम कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप, ये 3 टॉपिक हो गए। अब दूसरे लोगों के लिए 10वीं आपने पास किए है, अगर आपको ड्राइविंग आती है, चाहे आप कार ड्राइवर हो, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हो, चाहे आप लॉरी ड्राइवर हो, चाहे आप JCB के ड्राइवर हो, कोई भी हो आप, अब आप भी वो सीखो, और वो सीखने के बाद उसका भी सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट के लाइसेंस वगैरह सब कुछ लगेंगे। क्योंकि बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं चलता कि आपके भाई ने आपको ड्राइविंग सिखा दिया, चचा ने ड्राइविंग सिखा दिए, मामू ने ड्राइविंग सिखाई। वहाँ ये नहीं चल, वहाँ पे प्रॉपर आपने कोई क्लासेस लगा के सीखा हुआ होना चाहिए। और अगर आपको आता है तो क्लासेस का सर्टिफिकेट ले लो, उनको बोलना भाई ड्राइविंग मुझे ऑलरेडी आती है, मैं प्रॉपर ड्राइवर हूँ, मेरे पास में जो है ये लाइसेंस वगैरह सब कुछ है ड्राइविंग का। तो ऐसा करके आप जो है ना, आप अप्लाई करो। और हर मुल्क में, जैसे मैंने ये लैपटॉप हार्डवेयर वालों को बताया कि खाली आपको अरब मुल्कों में ही नहीं करना है, सब मुल्कों में करो। यूरोप के मुल्कों में लगे उतने टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। हाँ, अब वहाँ अलग अलग तरीक़ों से कैसा कमाने का है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद में जो है ड्राइवर के लिए आपने किया। अब ड्राइवर के अलावा दूसरी जो फील्ड है, जैसे खाना बनाना है, आप खाना बनाना सीखो, उसका भी सर्टिफिकेट लो। यानी ऐसा नहीं है कि मैं अम्मा के साथ में किचन में खड़े रहता था तो मैंने खाना बनाना सीख लिया, और मेरे अब्बा जो है गाँव के मशहूर व मारूफ भटियारी थे, तो उनके साथ मैं जाता था तो वहाँ मैंने खाना बनाना सीख लिया। और भाई के साथ कांदे बटाटे काटता था तो मैंने वहाँ पे सीख लिया। ऐसा नहीं सीखना है। ये मुल्कों में जो है ना, ऐसा नहीं चलता है कि आपने अब्बा से सीख लिए या मामू से सीख लिए या नाना से सीख लिए, बल्कि आपको प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। प्रॉपर आपके पास उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने जो है किसी ना किसी से सीखा है। तो खाना बनाने की भी, उसके लिए भी जो है ना, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अपने किसी पहचान वाले इंस्टीट्यूट वालों वगैरह से कहो, बोलना भाई मैं तो ख़ानदानी बावर्ची हूँ, मुझे खाली सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको मिल गया, आप भी अप्लाई करो खाने वगैरह बनाने के लाइन से। उसके अलावा, अब ये 2 खाना बनाना हो गया, उसके अलावा बाहर मुल्कों में, क्योंकि ये वैकेंसीज़ जो है ना बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, दूसरी होटलों में, वहाँ पे आपको सैकड़ों ऐसे ये मिलेंगे। अरब मुल्कों में भी मिलेंगे, दुबई वगैरह में भी मिलेंगे, कतर बहरीन में भी मिलेंगे। और उसके अलावा जो है आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे मुल्कों के अंदर वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है आपके लिए। तो ये सारे शेफ़ के लिए आप अप्लाई करो। अब उसके अलावा आप और काम मैं बताता हूँ, जैसा इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पंखे वगैरह का, जिनको पूरा काम आता है। आप ITI से 10वीं पास हैं ना आप, वो भी आप सीख सकते हो, लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट लगेगा। पंखे वगैरह सुधारने का काम सीख लो, इसी तरह से वायरिंग का काम सीख लो, इसी तरह से प्लम्बर जो है प्लम्बिंग का काम सीख लो, इसी तरह से जो है माली का काम, माली की भी इतनी वैकेंसीज़ होती है अरब मुल्कों में, और बाकी पूरे दुनिया के यूरोप वगैरह के मुल्कों में। वहाँ सब लोगों के पास में बड़े बड़े बंगलों होते हैं, उसके अंदर गार्डन होते हैं, उनको प्रॉपर माली चाहिए होता है।
जो उनके खेती बाड़ी की और उनके बागों की और उनके जो है घर का जो गार्डन है, ये सारों की देख रेख कर सकें। तो अगर आपने जो है माली का भी सर्टिफिकेट ले लिया, तो मैंने जैसे बताया ये सारी वेबसाइट naukri.com, सबसे पहले मैं naukri.com को इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि naukri.com से मुझे तकरीबन 3 अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं बड़े बड़े सैलरी पैकेज के साथ में। तो और उसके अलावा इंडीड है, उसके अलावा लिंक्डइन है, उसके अलावा जो है ये सारी वेबसाइट्स पर प्रॉपर प्रोफाइल बना के डालो अपनी अंग्रेज़ी में। उसमें लिखो, तुम शेफ़ है तो शेफ़ लिखो, ड्राइवर है तो ड्राइवर लिखो टाइटल में, फैमिली ड्राइवर है तो फैमिली ड्राइवर लिखो, प्लम्बर है तो प्लम्बर लिखो, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन लिखो, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिखो, एसी का काम आता है तो एसी लिखो, मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक। 10वीं करने के बाद आप ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो मोटरसाइकिल मैकेनिक लिखो। ये सारे चीज़ों के लिए अब जब आपने अप्लाई किया, अच्छा आपने, और दूसरी बात बोलूँगा, एक आदमी भी ये ऐसे 3 कोर्सेज सीख सकता है। हमारे इंडिया में ही एक प्रॉब्लम हमारा क्या है कि कोई इंसान किसी एक लाइन में स्पेशलिस्ट बना हुआ है ना, वो दूसरे में हाथ ही नहीं डालता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ऑलराउंडर नहीं होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर इसका काम कर रहा है, जैसे कारपेंटर बोलना भूल गया मैं, कारपेंटर है, इसके अलावा पेंटिंग वगैरह भी है बिल्डिंगों की, घरों की, ये सारी लाइनों में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी ने कारपेंटर का काम सीख लिया, बढ़ई का, या हमारे गांव खेड़ों में जिसको सुतारी कहते हैं, सुतार का, लोहार का, जिसने एक काम सीखा ना उसको दूसरा काम आता ही नहीं है। या टेलर है कपड़े सीने वाला, उसको खाली कपड़े ही सीना आते हैं, दूसरा काम नहीं आता उसको। हालांकि दूसरे मुल्कों में, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे चाइना वगैरह के अंदर क्या होता है, एक आदमी को 5-5 काम आते हैं। अब आप हैरत करोगे, मेरा एक दोस्त मेरे साथ में काम करता था, हम लोग एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन वो चाइना में बैठता था, मैं इंडिया में। अब थोड़े दिनों के बाद जो है, अभी मेरी थोड़े दिनों के बाद उससे मेरी बातचीत हुई। मैं बोला, भाई क्या कर रहा तू? बोले, मैं शंघाई के अंदर एक रेस्टोरेंट में शेफ़ हूँ, खाना बनाने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, यार तू तो सॉफ्टवेयर के लाइन का आदमी है। बोले, वो सॉफ्टवेयर की एक लाइन हमारे यहाँ पे काफ़ी नहीं है, मुझे 5 काम आते हैं। मैं खाना भी बना सकता हूँ, सॉफ्टवेयर का भी काम कर सकता हूँ, ड्राइविंग भी मुझे आती है। उसके अलावा जो है मैंने ऐसे 3-4 कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, जिधर इधर नहीं तो उधर, जिधर का काम मिल गया उधर। ऐसा हमारा भी मिजाज होना चाहिए। हमको 4-5 काम आना चाहिए और हमने उसमें सर्टिफिकेट लिया हुआ होना चाहिए। और इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, इस तरीके से जो है ना, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, जहाँ हमको अच्छे से अच्छा काम मिल गया। अब चलिए, आपको जो है वहाँ से ईमेल आया, आप प्रॉपरली वहाँ पे जो है माशाल्लाह आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिए, ये सारी लाइनों। आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, आप सिर्फ 10वीं पास हैं, लेकिन आपने 10वीं पास होने के बाद में जो है ना, ये चीज़ों में डिप्लोमा ले लिए थे। अब आपको जॉब मिलने के बाद आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी वहाँ पे, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये लाइनों के अंदर कैसा है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो काम है वो 8 घंटे का है, और ये सारे मुल्कों में कानून यही होता है, 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी कंपनी आपसे काम नहीं करा सकती है। आप 8 घंटे उनके साथ में काम करो। उसके अलावा फिर आप जो है ना, फ्रीलांस वहाँ की सारी वेबसाइट्स के ऊपर अपना नाम, अपना नंबर और सारे डिटेल्स डाल दो। बोलना, भाई किसी का एसी अगर ख़राब हो गया तो ये टेक्नीशियन मौजूद है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई मौजूद है, किसी को प्लम्बर का काम कराना है मौजूद है, किसी को जो है एसी का काम कराना है मौजूद है। जो भी, नहीं तो फिर आप खाली औकात में टैक्सी चलाइए वहाँ पे, अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप फैमिली ड्राइवर है तो। और अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहने का उसी मुल्क में, जिस कंपनी ने अपने को बुलाई, अगर उसका अपना 6 महीने का एग्रीमेंट है, उसी दरमियान दूसरी कंपनी तलाश करो और ऊपर की सैलरी वाली, या फिर ख़ुद का कारोबार शुरू करने के लिए सोचो वहाँ पे। अभी मैं क़तर गया था, पुणे के एक मैकेनिक साहब मिले जो बोरिया बिस्तर समेट के वापस अपने मुल्क आ रहे थे, लेकिन मैकेनिक थे, हुनरमंद थे। किसी ने मशवरा दिया, एक पार्टनर मिल गया, दोनों ने मिलकर छोटे से शुरुआत की है। आज माशाल्लाह गाड़ियों के मैकेनिक भी है, गाड़ियाँ ख़रीद और बेच भी रहे हैं, दोनों तरफ से कमाई हो रही है। तो देखो, इस तरीके से जो है ना, आप हमारे, और वो मुल्कों में फिर काम का पैसा कैसे मिलता है। अब जैसे आप प्लम्बर का काम करने किसी के घर पे चले गए, तो वो घंटे के हिसाब से मिलता है एक पैसा वहाँ पे।
तनख्वाह भी वहाँ घंटों के हिसाब से मिलती है। तो एक तो सैलरी आपको जो मिलेंगी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मिलेगी, और जो आप अपना खुद का कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम में 8 घंटे आपका हो गया, उसके बाद और 8 घंटे करो, 4 घंटे करो कम से कम। खुद का 4 घंटे भी अगर आपने किए ना, आप इंडिया के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं महीने के। जैसे मैंने बताया, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम, कोई स्कूल का नॉलेज नहीं है, स्कूल में हाफिज़ कुरान बने हुए हैं। हमारे वीडियोस देख देख के जो है अंग्रेज़ी सीखे, कतर के अंदर फूड डिलीवरी का काम करते हैं। फूड डिलीवरी वाली कंपनी ने वही इंटरव्यू ले ली थी उनसे ऑनलाइन, और उनको वहीं से यहाँ बुलाई। खुद कंपनी ने उनको मोटरसाइकिल चलाना सिखाई, कंपनी ने उनको लाइसेंस दिलाई, और कंपनी के ऊपर आज जो है पिछले 3-4 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनी का घर मिला हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें हैं, और जितना एक्स्ट्रा करोगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से आप में तड़प होना चाहिए, लगन होना चाहिए। तो मैंने अभी जितने कोर्सेज़ बताए हों, अब आपको तय करना है आपको ये कोर्सेज़ कैसे करना है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। और फिर आखिरी में बोल दूँगा, मुझे रिज्यूमे वगैरह भेजना नहीं, मेरी अपनी ख़ुद की कोई कंसल्टेंसी नहीं है, और ना ही मैं वीज़ा पासपोर्ट का काम करता हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों की रहबरी रहनुमाई करता हूँ। मेरी रहबरी रहनुमाई पे बस मेरा शुक्रिया अदा कर दो, और मेरे से अल्लाह ताला से दुआ मेरे लिए कर दो कि अल्लाह ताला जो है इस बंदे ने हमारी रहबरी रहनुमाई की, इसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे को ज़्यादा टेंशन मत दो कि मुझे ही रिज्यूमे मेल कर रहे हो, मुझे ही फ़ोन कर रहे हो, मुझे ही बोल रहे हो कि हमको, वो उसमें ऐसा हो जाता है ना कि लोगों को फिर रहबरी करना जो है वो अपने लिए मुसीबत बन जाती है। मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसा लेने का बताया, तो लोग मेरे घर को आ रहे हैं, हमको ले जा के छोड़ो, हमारा एडमिशन कराओ। अरे हमने तुम्हारी रहबरी की है भाई, तो हमने गलती की है। अभी भी हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।